स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 9 प्रश्न क्रमांक 6 को सोल्व करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो पहले कितना था, 30 डिग्री, और भवन की ओर जाने के बाद कितना बचा, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। आप देखो, ए से लेके बी तक ये क्या है, भवन, जिसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। अब इस भवन के जस्ट सामने 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का खड़ा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 1.5 मीटर है तो सेम इसकी ये भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। अब भवन पूरा 30 मीटर था, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना बचा, 28.5 मीटर। कितना बचा। अब लड़का जब यहाँ से खड़ा होकर भवन के शिखर को देख रहा था तो उसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। अब वो कुछ दूरी चलकर भवन की ओर गया, बिंदु एफ तक। अब यहाँ से भवन के शिखर को देखा तो एंगल कितना बना, 60 डिग्री। और वो यहाँ से यहाँ तक कितना चल के गया है, x मीटर। तो यहाँ पे आके रुका तो यहाँ से भवन की दूरी कितनी हो गई, y मीटर। तो जो लड़की की प्रारंभिक स्थिति है वहाँ से भवन की दूरी कितनी हो गई, x + y मीटर। अब अपने को क्या निकालना है कि लड़का यहाँ से खड़ा होकर बिंदु एफ तक गया था तो ये दूरी कितनी है, मतलब डी से लेके एफ तक की, मतलब अपने को किसका मान निकालना है, एक्स का। अभी तक जो सवाल किया अपने उसमें ट्राइंगल बन रहा था एक और एंगल भी कितना बन रहा था, एक। अब यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल तो बन रहा है ए ई एफ जिसमें एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का, और एक क्या बनेगा, ए ई डी जिसमें एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो जो भी हमने डायग्राम में बनाया है पहले हम वो लिख देते हैं। अब देखो दिया है भवन की ऊंचाई ए से लेके बी तक वो कितना है अपने पास, 30 मीटर। लड़के की लंबाई सी से डी वो कितना है, 1.5 मीटर। और इसके ठीक बराबर कितना होगा, बी से इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर। अब अपना निकाला ए से लेके ई तक की वैल्यू, तो ए से ई तक की वैल्यू क्या निकलेगी, पूरे में से 1.5 मीटर क्या कर लेंगे अपन, माइनस। तो 30 - 1.5। अब 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 28.5 मीटर। अब माना कि लड़का जो भवन की ओर चलकर गया है, पहले वो लड़का यहाँ खड़ा था, वो यहाँ तक चल के गया, डी से एफ तक जो चल के गया वो कितना चल के गया है, x मीटर। एफ से लेके ई तक कितना है, y मीटर। तो पूरा डी से लेके ई तक वो कितना होगा, x + y मीटर। समकोण त्रिभुज अब तो पहले लिया है ए ई एफ। अब इसमें पास एक तो अपने पास लंब है और एक कितना है, आधार। तो अपन यहाँ क्या लेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। टेन, इसमें थीटा का मान कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो टेन 60। अब लंब कितना है अपने पास, 28.5, और आधार कितना है, y। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। 28.5 बटे y। अब √3 के अपॉन में कुछ नहीं बता कितना है, क्रॉस गुणा करें, √3 का गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3y। और 28.5 से गुणा 1 में करेंगे तो 28.5 ऐसा का ऐसा। अपने को किसका मान निकालना है, y का। तो मैं √3 को अभी उधर ले जाऊंगा, तो 28.5 और √3 को बराबर से उधर ले जाऊंगा तो √3 कहाँ जाएगा, बटे में। अभी अपने को इसको यहीं छोड़ देते और इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम त्रिभुज लेंगे पूरा, कौन सा, ए ई डी। कौन सा, ए ई डी। अब इसमें भी अपने पास क्या है, लंब और क्या है, आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, 28.5, और आधार पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आधार कितना होगा, x + y। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब तो वही रहेगा।
28.5 और आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ एंगल कितना बनेगा tan 30 का। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है बराबर 28.5 और अपॉन में कितना आ रहा है x प्लस वाई। क्रॉस गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का गुणा अगर मैं एक में करूंगा तो x प्लस वाई 28.5 गुणा √3 में करेंगे तो 28.5। अब अपने पास y का मान है समीकरण 1 में, तो y का मान अपन यहां रखेंगे y की जगह। समीकरण 1 से y का मान रखने पर समीकरण 1 से y का मान रखें तो x प्लस वाई की जगह 28.5 बटे में कितना है √3 बराबर 28.5 √3। अब मैं 28.5 √3 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का बराबर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। x बराबर 28.5 √3, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब कितना है एक माइनस 28.5 अपॉन √3। अब मैं 1 और √3 का एलसीएम लूंगा कितना आएगा √3। क्रॉस गुणा करें 28.5 √3 का √3 में गुणा करूंगा तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसर, तो कितना बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 28.5 गुणित 3 माइनस 28.5 से गुणा अगर मैं एक में करूंगा तो 28.5 गुणा करें 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 15 के 5 हासिल है 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 और एक अंक के बाद क्या लगा दो दशमलव माइनस 28.5 और अपॉन में क्या चल रहा है √3 माइनस करें तो 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0। 5 में से 8 नहीं जाएगा हासिल लेंगे 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 7 और 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा 5 और एक अंक के बाद क्या लगा दो दशमलव अपॉन में कितना है √3। मैंने पहले भी बोला जब भी अपॉन में √3 ना जाए तो √3 का अंश में भी मल्टीप्लाई कर दो √3 का हर में भी मल्टीप्लाई कर दो। अंश में करेंगे तो 57, अब दशमलव बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है 57 √3 और √3 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 3 एकम 3 3 एकम 3 कितना बचा 2 27 हो गए 3 नम 27 तो ये कितना बचा 19√3 मीटर। तो नीचे लाइन आ जाएगी अतः लड़का 19√3 मीटर चलकर भवन की ओर गया और यही अपना क्या होगा आंसर। थैंक्स।